हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी टू इंग्लिश में स्वागत है। और आज का वीडियो लेसन 46 के अंतर्गत बन रहा है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सेल हैव और विल हैव का यूज। और आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या भी पहले होते हैं और जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे भी रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यदि क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो आपको सेल विल को पहले करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव, फिर टू और वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे रहे तो आपको WS से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन ये सब लगाना है। उसके बाद शेर भी लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव और फिर टू लगाना है, फिर वर्ब वन। मान लीजिए कि सेंटेंस में यदि नहीं रहता है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिख सकते हैं या फिर यहीं पर सेंट या वांट का भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। आज का पहला सेंटेंस है, क्या हमें अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें दो वर्ब है, एक है मेहनत करना और एक है सीखना। तो मेहनत करना यहाँ पर मेन वर्ब है, क्या शुरू में है और यहाँ पर हमें है। हमें का वी होता है, वी के साथ सेल लगता है, आप विल भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग रूल्स के अनुसार ही चलेंगे। तो सेल को लिखते हैं पहले और सेल लिखने के बाद जो है फिर हमें वी लिखना पड़ेगा, फिर हैव लगाएंगे, फिर टू। सेल वी हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड अंग्रेजी सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश। Shall we have to work hard to learn English? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या है और यहाँ मुझे, मुझे का होता है आई। आई के साथ भी सेल लगता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल लगाना है। आप विल का भी यूज कर सकते हैं, आजकल विल का भी यूज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल आई, फिर लगा देंगे हैव। सेल आई हैव टू फिल अप दिस फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कहाँ जाना होगा। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे वेयर। और वेयर लिखने के बाद मुझे का क्या होता है आई, और आई के साथ आप सेल लगा देंगे। वेयर सेल आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना होगा, वेयर सेल आई हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या का व्हाट होता है तो व्हाट लिख देंगे। याद रखेंगे कि सेंटेंस के बीच में यदि क्या है तो आपको व्हाट से शुरू करना पड़ेगा, और सेंटेंस के शुरू में यदि क्या है तो कभी भी व्हाट नहीं होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट सेल वी हैव टू डू नाउ। व्हाट सेल वी हैव टू डू नाउ, अब हमें क्या करना पड़ेगा। क्या भारतीय खिलाड़ियों को अच्छा खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या शुरू में है तो विल को पहले कर देंगे। विल इंडियन प्लेयर्स, विल इंडियन प्लेयर्स हैव टू प्ले वेल। विल इंडियन प्लेयर्स हैव टू प्ले वेल, क्या भारतीय खिलाड़ियों को अच्छा खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे क्यों चुप रहना पड़ेगा। तो क्यों का लिखेंगे व्हाई, और इसके बाद मुझे का आई होता है, आई के साथ सेल लगा देंगे। व्हाई सेल आई हैव टू कीप क्वाइट, यानी कि शांत, चुप। व्हाई सेल आई हैव टू कीप क्वाइट, इस जगह आप बी का भी यूज कर सकते हैं। व्हाई सेल आई हैव टू बी क्वाइट, क्या हमें इसी बिस्तर पर सोना पड़ेगा। तो शुरू में क्या है, सेल को पहले कर देंगे क्योंकि यहां पर हमें है वी। सेल वी हैव टू स्लीप ऑन दिस बेड, इसी बिस्तर पर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। सेल वी हैव टू फाइट, अपने अधिकारों के लिए, फॉर आवर राइट्स। सेल वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स, तुम्हें मेरे पास कैसे नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कैसे, कैसे का सबसे पहले लिखेंगे हाउ। हाउ विल यू, और यहां पर लगा देंगे नॉट हैव टू कम, मेरे पास का लिखेंगे टू मी। हाउ विल यू नॉट हैव टू कम टू मी,
याद रखेंगे कि नॉट जो है हमेशा हैव से पहले आएगा। उन लोगों को क्यों अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्यों है, सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, उन लोगों का दे होता है, दे के साथ विल लगता है, व्हाई विल दे हैव टू सेल देयर लैंड्स। व्हाई विल दे हैव टू सेल देयर लैंड्स, उन लोगों को क्यों अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए लेसन 1 से जरूर देखेंगे, एक भी लेसन मिस नहीं कीजिए। और यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आप सीखेंगे। और दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आप लेसन वाइज इंग्लिश सीखते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए यहीं तक। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।